गौतम बुद्ध बस अपनी वाइफ में ही अझुराए रहते थे, वाह तुम कितनी खूबसूरत हो, समझ रहे हो ना, लाओ मेहंदी थोड़ा सा छाप दें। स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार SST के क्लास में, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो आप सोशल स्टडी जो आप पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आपको बताया था कि बताइए जैन धर्म में टोटल के टोटल जैन धर्म को प्रचार करने के लिए 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहला 23वां और 24वां आपको बताए थे। पहला ऋषभदेव, 23 नंबर पे पार्श्वनाथ। ये इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो संवेद शिखर पर झारखंड में है। उसके बाद से 24 नंबर पे महावीर स्वामी, इनके बारे में हम पूरा डीपली बताए थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये टोटल चीज़ें बताए थे। लेकिन जैन धर्म तो धर्म बहुत मतलब इसका प्रचार हुआ, लेकिन ये टिका नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, इसका विनाश हो गया। कारण भी बताए थे कि इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले तो इसमें नियम कठोर थे, उसके बाद देखो हाँ एक चीज़ बताना आपको भूल ही गए थे, आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में डायरेक्ट जैन धर्म के सभी मुनियों ने कहा है कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, मुक्ति मिल ही नहीं सकता है, कि जैन धर्म में महिलाओं को इज्जत दिया ही नहीं गया। और जिस क्षेत्र में जिस इलाका में महिलाओं का इज्जत नहीं दिया जाए वो इलाका बर्बाद होना ही होना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को इज्जत दिया गया, महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। लेकिन जैन धर्म बोला था कि नहीं, महिला को तो जिंदगी में कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, महिलाओं को डायरेक्ट इन्होंने मना कर दिया है। इस वजह से भी बहुत सारा कारण था जिसकी वजह से जैन धर्म का विनाश हुआ। लेकिन अब बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म। देखिए ये बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। ठीक है, एक तरह से आप देखिए तो बौद्ध धर्म तर्कवाद पर आधारित है। कि सर तर्कवाद मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म हो गया, ठीक है, इस्लाम धर्म हो गया, ये दोनों में मान लीजिए कि हिंदू धर्म में बहुत सारा त्यौहार है, चाहे बहुत सारे प्रथा है जिसको मनाया जाता है कि शादी होगा, जैसे मान लो कि हिंदू धर्म होता है कि शादी होगा तो सिंदूर डलाएगा, ठीक है, 7 फेरे होंगे। कभी किसी ने क्वेश्चन ये पूछा है, समझिएगा, तर्क किया है, बातचीत किया है कि हम काहे सिंदूर डालें, हम इसी तरह मान लें कि वो मेरी पत्नी है तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस्लाम धर्म में सिंदूर नहीं डलाता है तो इसका मतलब कि वो बीवी नहीं है, जरूर है। ठीक है, तो ये चीजें 7 वचन अगर नहीं लेंगे, अगर मान लीजिए 7 वचन लेंगे तबे साथ रहेंगे। ठीक है, बहुत लोग 7 वचन लेकर के पहले ही बार में छोड़ के भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होता है, तो ये तर्कवाद पर आधारित है कि हम काहे करें। ठीक है, तो वही बौद्ध धर्म में बोला गया कि नहीं, बौद्ध धर्म में कुछ मान नहीं लेना है कि भाई ये काम तुमको दे दे, मतलब ये प्रथा तुमको हमेशा मानना है, जिंदगी भर मानना है। ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं है, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आप उससे खुश हैं कि इस चीज़ों को मानना है तभी आप बौद्ध धर्म को अपने। बौद्ध धर्म में कोई भी चीज़ों को डायरेक्ट थोप नहीं दिया है कि आपको करना ही करना है इस धर्म में है तो। ठीक है, बौद्ध धर्म आज़ादी देता है, सबको आज़ादी देता है। आप हिंदू धर्म में क्या होता है कि ब्राह्मण लोग अलग कहते हैं कि मीट मांस मछली वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो हर चीज़ से आप आज़ाद हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म कहता है। बौद्ध धर्म के प्रचार बहुत अच्छा तरीके से हुआ, लेकिन सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म के महागुरु कह सकते हैं एक तरह से बौद्ध धर्म के, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया था। यानी कि इसका प्रारंभ किसने किया? गौतम बुद्ध। प्रारंभ गौतम बुद्ध ने किया था, याद रखना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, पहले समझा दे रहे हैं। अब गौतम बुद्ध ने इसकी शुरुआत कर दी। अब गौतम बुद्ध की थोड़ा सा बारे में हम लोग जान ले। पता है मतलब क्या बताएं? महिला, मतलब इनके भी जिंदगी में एक महिला आई जिसकी वजह से इनका बुद्धि भ्रष्ट हो ही गया था। ठीक है, बताएंगे कैसे। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग माना जाता है कि देखिए अलग अलग माना जाता है। यहाँ पे 563 BC में, यानी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। एक राजा के घर में जन्म हुआ था। किसके घर में? राजा घर में। उस राजा का नाम था सुधोधन। कौन सा धन? सु मतलब शुभ दोधन। सुधोधन के घर में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। बहुत अच्छा बात है। लेकिन 1 हफ्ता के बाद गौतम बुद्ध की मम्मी की मृत्यु हो गई। बताइए, मात्र 1 हफ्ता, 7 दिन का लड़का क्या समझेगा। और उस समय इनकी माता, जिनका नाम था महामाया, माता का क्या नाम था? महामाया। सुधोधन की पत्नी का नाम महामाया, और इन्हीं से न लड़का गौतम बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब 1 हफ्ता के बाद जब पत्नी मर गई तो देखिएगा अपने यहाँ भी ये प्रथा चलते रहता है। ठीक है, कि अगर किसी की माँ मर जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, तो उनकी मौसी से शादी हो जाता है उनके पिताजी का। ऐसा कंडीशन होता है। वो होता क्या है कि लोग सोचता है कि दूसरे जगह अगर वो शादी करेंगे तो पता नहीं है वो जान मान करेंगी या नहीं करेंगी, और ये अगर इन्हीं की बहन रहेंगी तो मौसी अगर है तो अच्छा से जान मान करेंगी। तो अंत में मतलब सुधोधन का शादी विवाह, ठीक है, उनकी साली ही लगेंगी, मतलब गौतम बुद्ध की मौसी से हो गया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। समझे आप? पहले पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। ठीक है, यहाँ पे इनकी महामाया की मृत्यु हो गई तो शादी हो गई किसकी? प्रजापति गौतमी की शादी हो गई सुधोधन से।
उनकी मृत्यु 7 वर्ष के जब गौतम बुद्ध थे तब हुआ था। वैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। एक लड़का बड़ी बीजो डाउट किया था, पता है क्या बोल रहा था, सर महावीर स्वामी के पिता जी गौतम बुद्ध थे खा। तो हम बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पता है गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है बचपन का, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, तो वही नहीं न थे। अरे नहीं, ये जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उनके पिता का नाम वो, मतलब पिता का नाम वो है, लेकिन गौतम बुद्ध उनके पिता नहीं थे। अब देखिए, जब उनका जन्म हुआ तो भाई 1 हफ्ता के बाद गौतम बुद्ध की मम्मी मर गई थी, तो पिताजी एक ज्योतिष के पास जा करके उनका कुंडली दिखाए। सुधोधन जो थे अपने बेटा का कुंडली दिखाए कि बताइए ना इसके नसीब में क्या लिखा है, बताइए जन्म होते ही कुछ दिन के बाद इसकी मम्मी मर गई, ये क्या करेगा लड़का। तो ज्योतिष देखे इनका जन्म कुंडली तो बहुत खुश हो गए। अब बोले कि ये लड़का, जो ये लड़का है, ये पूरे विश्व को ज्ञान देगा, ठीक है, पूरे एशिया में नहीं पूरे विश्व को ज्ञान देगा, जहां जाएगा वहां ज्ञान का बरसात होगा। इनके पिताजी बहुत खुश हो गए, बाप रे मेरा लड़का इतना टैलेंटेड होगा। हाँ, इसीलिए गौतम बुद्ध को पता है क्या बोला जाता है, एशिया का ज्योति पुंज बोला जाता है, यानी कि एशिया, लाइट ऑफ एशिया एक तरह से कह सकते हैं। ज्योति पुंज सबको ज्ञान, मतलब सबको ज्ञान के प्रकाश में रखेगा। ये ज्योतिष बोले किनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे ही किसी भी चीज में परंतु लग जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। देखना जितना भी रामायण महाभारत वगैरह देखोगे ना, कहेगा परंतु, तो समझना वहां पे बात रोक दिया है, उसके बाद कुछ बोलने वाला है। लेकिन वही यहाँ पे ऋषि मुनि बोले कि परंतु एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये अपने घर को त्याग देगा और सन्यासी बन जाएगा। अब टेंशन हो गया सुधोधन को, ओहो मेरा इतना, सुधोधन को टेंशन हुआ कि मेरा इतना धन है, मतलब पूरा का पूरा मेरा धन है, सब बर्बाद हो जाएगा। एगो लड़का है मेरा, बीबी मरिए गई है, एगो लड़का है, वो सन्यासी बन जाएगा तो इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा, क्या किया जाए भाई, कुछ तो उपाय किया जाए। लगे इधर उधर सब लोगों से राय लेने। तो एगो उसी में ऋषि बताए कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि इसका विकास नहीं हो, ये खूब ज्यादा ज्ञानी नहीं बने, एक काम करो, एक ब्याह करा दो। समझ में हम क्या कर रहे हैं, यानी शादी के बाद लोग नर्वस, टेंशन में नहीं रहेगा ना, तो वैसे भी चेहरा उतर ही जाएगा टेंशन में आकर के, ठीक है। तो बोला ओ किसी का विकास रोकना है, शादी करा दे। बोले हाँ इसका शादी करा दो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे सुधोधन अपने बेटा को कहीं नहीं जाने देते थे, ताकि कहीं जाएगा, जाके कहीं भागो गया, सन्यासी बन गया तब, और घर में ही रहना है। अब बाद में उनकी शादी करा दिए, पूरे उस एरिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दी, जिसका नाम क्या था, उनका नाम यशोधरा था, बहुत ही खूबसूरत थी। अब बेचारे ये किसी भी समाज के चक्कर में न मर के न जा करके गौतम बुद्ध बस अपने वाइफ में ही अझुराए रहते थे, वाह तुम कितनी खूबसूरत हो, समझ रहे हो ना, मतलब उसी में हमेशा विलीन रहते थे। इनके पिता बहुत खुश हुए कि चलो अब बीवी में एकदम उलझ गया है, प्यार मोहब्बत में पागल हो गया है, ठीक है, अब ये ऋषि उसी नहीं बनेगा, ठीक है, इसका विकास अब रुक गया एकदम, लाओ मेहंदी थोड़ा सा छाप दें, यही सब, मतलब बीवी का मतलब नेल पॉलिश मारते रहते थे, ये सब चीज़ें होता रहता था। मतलब बहुत खुश थे, ठीक है, टेंशन था ही नहीं कोई किसी चीज़ का, क्योंकि राजा के तो लड़के थे, एकदम बीवी के साथ हंसते खेलते रहते थे। एक दिन वह अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, सोचे कि थोड़ा सा राज्य में घूम ले, तो राजा साहब बोले कि एकरा पीछे मंत्री लगा दो, मंत्री पीछे पीछे रहेगा, ना तो भाग गया हो गया तब, अब वैसे भागेगा नहीं, अब तो बीवी में एकदम बहुत अच्छा से खुश है, कोई बात नहीं, अब एकदम टेंशन फ्री रहो। जब ये घूम रहे थे तो इन्होंने अपने समाज में 4 अवस्था देखा, और ये पूरा वो चीज़ें देख करके इनके अंदर दहशत आ गया था। वो 4 अवस्था का है, सबसे पहले देखे कि एक गरीब आदमी जा रहा था, कपड़ा फटा पुराना था, तो बोले कि ये आदमी इस तरह कैसे है, कभी आज तक गरीब नहीं देखे थे, जिंदगी भर तो महल में रहे हैं, ठीक है, इनके सामने कोई ऐसा चीज़ आया नहीं था, ये आदमी ऐसा कैसा है। तो वहाँ मंत्री बनता है कि ये गरीब है। गरीब मतलब, ये गरीब का मतलब ही नहीं जानते थे। गरीब मतलब इसके पास कुछ नहीं है खाने को, आपके पास सब कुछ है ना, इसके पास कुछ नहीं है। इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। अच्छा, अगर हम भी राजा नहीं रहते तो हम भी ऐसे ही रहते। हाँ, हो सकता है कि आप ऐसे रहते। ओ, इनको टेंशन हो गया, अच्छा इसका मतलब कि हम तो दुनिया देखे ही नहीं। गौतम सोच रहे हैं हम तो दुनिया देखे ही नहीं, और हम इसी में हमेशा अपने परिवार में अपनी वाइफ का, मतलब समझ रहे हो ना, नेल पॉलिश करना, बाल बांधना, यह सब काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका दिमाग में एक ख्याल है कि वो पहला गरीब देखे, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखे, बोले कि ये का है, ऐसा है, एकदम दुबला पतला हो गया है, हम लोग इतना एकदम हट्टा कट्टा नहीं है, तो इसको बीमारी लग गई है। जब कोई गरीब होता है ना और वो खाना नहीं खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो बोले कि अच्छा हम लोग भी ऐसे पढ़ सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं, नहीं मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे गए,
ठीक है, वो इनको टेंशन हो रहा था कि बाप रे ये सब चीज़ें, दुनिया ऐसे है और हम तो ज़िंदगी भर महल में रहे हैं, हमको पूरे दुनिया को जानना है। इनके अंदर इच्छा उत्पन्न होने लगा कि हम घर में अब नहीं रहेंगे, हम समाज में घूमेंगे। आगे बढ़े तो एक बूढ़ा आदमी जिसका चमड़ा पूरा ऐसे लटक गया था, पूरा झूल गया था, खटिया पर पड़ल था एकदम। बोले कि ओहो वो ये कैसे है मंत्री जी, ये थोड़ा बताइए तो, ये आदमी ऐसा क्यों है? तो ये बूढ़ा हो चुका है, लाचार हो चुका है, तो हम भी ऐसे ही होंगे। बोले कि सबको होना है, हम हो आप सबको ऐसे ही होना है, आप हमेशा इसी तरह नहीं रहेंगे। अब इनको और टेंशन हो कि बाप रे बाप, हम तो दुनिया देखे नहीं, अपने बीबी में ही परेशान रह रहे थे, उसी में हंस खेल रहे थे। दुनिया तो ऐसे है कि एक दिन हमको भी ऐसे होना है, ठीक है। अब वो बताया मंत्री कि अब ये मरने वाले हैं, ठीक है, अब इनका टिकट कटने वाला है, अब ये ऊपर जाने वाले हैं भगवान के पास, इसीलिए बूढ़े। थोड़ा सा और आगे गए तो एक आदमी मर गया था, लोग उसको ले करके जा रहे थे। तो बोला कि ये क्यों ऐसा जा रहा है? तो बोला कि जो पीछे आप देखे ना बूढ़ों को, लटकल थे, ठीक है, और आगे इनका कहानी खत्म, अभी गए, तो हमको भी ऐसा जाना पड़ेगा। बोले कि यस आपको भी जाना पड़ेगा। अब ये चार अवस्थाओं को देख करके पूरा टेंशन आ गया एकदम। उसी समय घर आ रहा है, बाप रे बाप, हमको इस प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, हमको छोड़ देना है सब कुछ, ठीक है, हमने तो दुनिया देखा ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने ठान लिया कि हम घर को छोड़ेंगे। अब इनके पिताजी टेंशन में आ गए, अपनी बीवी सुधोधरा को बताएं, यशोधरा को बताए, ठीक है, कि हम अब घर छोड़ना चाहते हैं। बोले कि आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की कमी? था नहीं यार, हम तुम समझ नहीं रही हो, दुनिया मतलब हम एक ही चीज़ आप तुम्हारे पास ही रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को हम देखें, हम पूरे जगह देखें, लोगों के तकलीफ़ों को, क्या क्या एगो बीमार था, क्या क्या लोगों को देखे, ठीक है। ये ठान लिए कि हमको अब सन्यास बनना है। तब तक जानते हो क्या, जैसे ही ये घर छोड़ के जाने वाले थे तब तक पता ये चला कि सुधोधरा जो थी, यशोधरा जो थी, ठीक है, वो पेट से है, यानी कि लड़का होने वाला है उसका। अब ये फंस गए कि लो, एगो तो विपत था कि ओकरा बियाह कर लिए ओकरा से हम, इसीलिए हम घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब सोचे भी कि इसको समझा बुझा दे के हम घर छोड़ के त्याग दे के चले जाएंगे, तब तक वो छोटका ननका आने वाला है, ठीक है। अब तो मामला फंस गया, ठीक। अब ये पूरा टेंशन में कहते कि सबसे बड़का रास्ते का कांटा तो वो हो गया। अब उसको अगर छोड़ करके जाएंगे तो जिंदगी भर कोसेगा लो कि एक छोटे बच्चे को छोड़ करके चला गया। कुछ दिनों बाद से वो लड़का हो गया, लड़का मतलब सॉरी गौतम बुद्ध का एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो दास दासी पूरा लगी हुई थी। तो अब गौतम बुद्ध टेंशन में थे कि हमको किसी तरह छोड़ के भाई जाना है, हमको यहाँ रहना नहीं है, ठीक है। तब तक दासी गौतम बुद्ध के सामने आ गई, उस लड़का को लेकर के। आप बोले कि इसका नाम रख दीजिए ना। अब मतलब आप मान लीजिए गौतम बुद्ध उस समय नहीं बने थे, ठीक है, एक नॉर्मल सिद्धार्थ के रूप में वो थे, उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, वही थे। तो अब वो उनका नाम रखने के लिए पिताजी के पास लेके आई, यानी गौतम बुद्ध के पास लेकर के आई। तो अब ये तो पूरा टेंशन में थे कि किसी तरह हम ये सब छोड़ करके जाना था, ठीक है। तो वो बोले कि बाप रे बाप, ये लड़का हमारे लिए तो रास्ते का कांटा है, एकदम राहुल है, ठीक है। मैंने राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। वो बोले रास्ते के कांटा को ये हमारे लिए एकदम राहुल है। अब वो दासी समझ गई कि एक नामवा राहुल रखे हैं। अब वो वाह हल्ला कर दी कि वाह इसका नाम राहुल पड़ गया, राहुल पड़ गया, राहुल पड़ गया। इस तरह से राहुल का मतलब रास्ते का कांटा हो गया, ठीक है। और लड़का का नाम यानी कि सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के लड़का का नाम क्या पड़ गया, राहुल पड़ गया। लेकिन अंततः वो रातों रात, जैसे ही रात हुई, 29 वर्ष के उम्र में, गौतम बुद्ध कितना वर्ष के थे, 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने गृह त्याग दी, गृह त्याग कर दी। याद रखिएगा, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ करके सन्यासी जीवन बिताने चले गए और डायरेक्ट वो चले गए सारनाथ में। कहाँ पे? सार मतलब सार मतलब साले साहब वाला, सारनाथ में चले गए और वहाँ जा करके 6 वर्ष तक तपस्या किए, ज्ञान की खोज में चले गए, लेकिन उनको किसी प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला। तब यहाँ सारनाथ में एक लड़की आकर के बोली कि कितना आप ज्ञान में एकदम तपस्या में विलीन हो जा रहे हैं कि ज्ञान का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बजाने वाला वीणा है, उसको इतना भी ज़्यादा जोर से मत बजाओ कि टूटिए जाए। अब तपस्या करो तो इतना ना मत कीजिए कि गॉड आए ही नहीं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं। इतना भी धीरे नहीं बजाना है कि वो बजबे नहीं करे, ठीक है। इतना भी कम तपस्या नहीं करना है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, और आगे भी बढ़िए, दूसरे जगह ज्ञान की तलाश कीजिए, ठीक है। यहाँ से वो चले गए, समझिएगा 6 वर्ष यहाँ तपस्या की, यहाँ से चले गए वो गया आ गए, बिहार का जो गया है ना, गया में उन्होंने तपस्या की और यहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। बैसाख के महीना में इनका जन्म भी हुआ था। बैसाख के महीना में बुध पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। मरे भी ये पूर्णिमा के दिन ही,
तो जन्म भी उसी दिन पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा, इसीलिए यहाँ पे बुध पूर्णिमा मनाया जाता है, यानी गौतम बुद्ध के नाम पर बुध पूर्णिमा रख दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति हो गई गया में, बिहार का जो गया जिला है वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, गया में पीपल वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पे पीपल के वृक्ष के साइड में एक नदी गुजरती थी, उस नदिया का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी, उसे फल्गु नदी भी कहते हैं, फालतू नदी नहीं, फल्गु नदी भी कहते हैं। उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब ये ज्ञान मान ले लिए तो देखो सारनाथ में जब ये 6 साल तक तपस्या किया, कुछ नहीं हुआ, तो इनके साथ इनके 5 गो दोस्त भी थे, ये अभी तपस्या कर रहे हैं और ये वहाँ से उठ के चले गए। वो तपस्या में लीन थे, देखा भी नहीं वो लोग, और ये उठ के चले गए, गया में आके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर जब इनको ज्ञान मिल गया तो दोबारा गए सारनाथ में, अजाक बोले रे उठो तुम लोग, अभी तुम लोग इहुए पे है, हमको ज्ञान मिल गया, देखो हम तुमको अब ज्ञान देते। तो पहली बार इन लोगों को आके समझाएं, यानी पहला उपदेश आकर के अपने दोस्त को दिए सारनाथ में। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला ज्ञान किसको दिए? सारनाथ में आकर के दिए थे, यानी पहला उपदेश उसको बोला जाता है। पहला उपदेश कहाँ पे दिए? सारनाथ में दिए थे, ठीक है, याद रहेगा, वहीं से जहाँ से वो छोड़ करके आए थे। तो इतना चीज़ें आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़ आपको बता दें, सुनिए ध्यान से, जब गृह त्याग किए थे ना, कहाँ पे गृह त्याग किए थे, मिटा दिएगा गृह त्याग, तो इससे पता है क्या बोला जाता है? मतलब कि उस समय गौतम गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है बौद्ध धर्म के हिसाब से? तो गृह त्याग होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उपदेश देने के बाद सब लोगों को समझाएं कि देखिए इस दुनिया में मोह माया के चक्कर में अपने खुल के ज़िंदगी अपना जीना है, ठीक है, एकदम किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, कोई भी व्यक्ति आकर के बौद्ध धर्म को अपना सकता है, इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है कि आपको इस धर्म में है तो ये काम करना है, उसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं था। लेकिन एक चीज़ था, बौद्ध धर्म में डायरेक्ट ये मना किए हैं कि गॉड को नहीं मानना है, भगवान को नहीं मानना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, डायरेक्ट बौद्ध धर्म में आ गए। तो इसके बारे में हम लोग डीपली अब देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डीपली समझते हैं, ये पूरा का पूरा हम जो जितना आपको पढ़ाए ना, अभी हम आपको जितना पढ़ाए वो टोटल का टोटल यहाँ लिख दे हैं कि विवाह किसी इधर यशोधरा से होता, बहुत खूबसूरत थी, है ना, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा की शादी हो गई किससे? गौतम बुद्ध के साथ। एक पुत्र हुआ, यही पढ़ा दिए हैं कि ज्ञान पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद से जब वो भ्रमण कर रहे थे तो घूमे तो 4 अवस्था देखे, वो गरीब को देखे, बीमार को देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे और लाश को देखे। तो समझ में आया कि इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है, सबको एक दिन ना एक दिन मरना है, एकदम मरने, कितना भी अमीर हो उसको भी मरना है, गरीब हो उसको भी मरना है। दुनिया तुम देखे हो तभी मरना है, तुम दुनिया नहीं देखे हो फिर भी मरना है, ठीक है। उन्होंने ये चीजें दिमाग में आ गए और उन्होंने गृह को त्याग दिया। और गृह को त्याग को हम लोग क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। कहीं लिखे होंगे जरूर, महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। यहाँ देखिए, गृह त्याग के बाद तपस्वी जीवन जीने लगे। उसके बाद से सारनाथ हो गए तपस्या करने अपने 5 दोस्तों के साथ। उस वन का नाम था मृगदाब वन। कौन था? मृगदाब वन। एकदम ध्यान लगे कि मर गए, ऐसे ध्यान लगा लिए हैं, तो मृगदाब वन, ठीक है। उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की, ज्ञान नहीं मिला। फिर वो चले गए गया, और गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी वहीं पे बह रही थी, बड़ा अच्छा वहाँ पे माहौल चल रहा था, और वहाँ पे उनको शांति सुकून मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और वो ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। कितना ये लक्की आदमी है भगवान बुद्ध, कैसे जन्म भी हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, अप्रैल में मनाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, मरे भी उस दिन भी क्या था? वैशाख पूर्णिमा के समय इनकी मृत्यु भी हुई थी। पहला उपदेश वही दिए जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत देर तक सारनाथ में थे, ज्ञान नहीं मिला, तो अब जब ज्ञान मिल गया तो अपने दोस्त के पास गए सारनाथ में, और उन्होंने वहां पे पहला उपदेश दिया, पहला ज्ञान दिया। और लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश वो श्रावस्ती में दिए थे। आपको बता दें कि ये वही श्रावस्ती जगह है जहां अंगुलीमाल डाकू रहता था। उन्होंने कसम खाया था, समझिएगा, कि उस रास्ते से श्रावस्ती में जो भी आएगा जाएगा, ठीक है, उसका उंगली काट करके और माला पहन लेता था। लेकिन उंगली काट के माला ही नहीं पहनता था। अरे वो एक इंसान था, डाकू का मतलब क्या? इंसान था, और वो इंसान अत्याचार ज़्यादा करता था, तो वो काट करके पहन के इंसान को मार देता था। जब इधर से गौतम बुद्ध जा रहे थे तो अब वो तो डर नहीं रहे थे भाई, उनके पास तो बहुत सारा ज्ञान है। तो जब जा रहे थे गौतम बुद्ध, तो वहाँ पे रास्ते में अंगुलीमाल उनको घेर लिया और बोला कि ठहरो। तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं, हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे, तुम कब रुकोगे, ये क्यों मोहमाया के जाल में पड़े हो तुम,
कोई फायदा है इससे, ठीक है। सबको एक ना एक दिन मरना है। तुम क्या समझते हो लोगों को मार दोगे, आज तुम्हारे अंदर डर हो जाए, तुम सबके अंदर डर फैला दे रहे हो। कौन कह रहा है कि तुमसे लोग डर रहा है? तुम लोगों से डर रहे हो। तो ये बोला कि मैं लोगों से डर रहा हूं, कैसे? तुम कभी दिन में डाकू हो, निकलते हो? नहीं। क्यों नहीं निकलते हो? तुम जानते हो कि हम दिन में नहीं निकल सकते हैं, लोग हमें मिल करके मार देंगे। तो वो नहीं, तुम डर रहे हो लोगों से, इसीलिए तुम रात में निकल के लोगों को मार रहे हो। जो भी इस रास्ते से जा रहा है अकेला देख करके मार रहे हो। किस दुनिया में कह रहे हो कि लोग हमसे डरते हैं, ठीक है। जब अंगुलीमाल बोला कि तुमको डर नहीं लगता, गौतम बोला कि हमको क्यों डर लगेगा, डरना तो तुमको चाहिए, ठीक है। और तुम डर रहे हो हमसे, तुम दिन में नहीं दिखाई देते हो, डाकू हो, रात में दिखाई देते हो। बोला कि ऐसा कैसे, मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक वृक्ष का पत्ता वाला कहानी याद ना, जाओ पत्ता तोड़ करके लाओ। गया और पत्ता तोड़ करके लाया। फिर बोले कि जाओ उसको जोड़ो। तो उन्होंने जा करके फिर जोड़ा, मतलब अंगुलीमाल कहा कि ये पत्ता जोड़ कैसे सकता है? तो तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तब तुम उसको तोड़ते क्यों हो? जब तुम अपने वजह से किसी को खुश नहीं रख सकते हो तो तुम किसी को दुखी करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। उस वक्त डायरेक्ट उनके पैरों में कौन गिर गया? अंगुलीमाल डाकू गिर गया और वहां अपने बोला कि गुरुदेव आप अपने शरण में हमको ले लीजिए। तो ये भी इनका एक शिष्य बन गया। कौन? अंगुलीमाल। तो श्रावस्ती आप याद रखिएगा। और हाँ, ये उपदेश पाली भाषा में देती। और जो जैन धर्म के महावीर स्वामी अपना उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी, जो कि बहुत ही कठिन था, उसको पढ़ने में दिक्कत होता था। लेकिन इस क्षेत्रीय था, इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होता था, इसलिए जैन धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चला। और यह आसान भाषा में था, इसलिए बहुत दिनों तक चला। अब देखो, गौतम बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, जिसमें सबसे प्रिय, अभी तो मजा वाली बात है, जिसका नाम आनंद था। आनंद को देख के गौतम बुद्ध को बहुत आनंद आता था और गौतम बुद्ध आनंद का हर बात मानते थे। तो दो शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद जानते हो क्या बोला? गौतम बुद्ध से बोला कि जब हमारे बात मान रहे हैं तो ये दोनों राय किया, आनंद और उपाली। ये सुनो ना, गौतम बुद्ध से कहो कि जितने भी बौद्ध धर्म में लोग आ रहे हैं तो महिलाओं को भी शामिल करें, थोड़ा सा लड़की उड़की रहेगी तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो जाके आनंद बोला कि रुको, हमारे बात मानते हैं। जाके गौतम से बोले महिला भी रहती ना तो थोड़ा ठीक रहता, मैंने महिला भी महिला को समझाएगी तो सब लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार स्पीड में होगा। क्यों? क्योंकि महिलाएं ज़्यादा फैलाती हैं। आप किसी महिला से कह दीजिए कि एक काम करो, ये बात सुन लो, ये किसी से मत कहना। वो आपसे नहीं कहेगी, बाकी घर में सब किसी को, पूरे टोला मोहल्ला में पता हो जाएगा। लेकिन पता है जाएगा कि सुनो ना, एक काम करना दीदी, तुमसे कह रहे हैं, तुम किसी से मत कहना। वो कहेगी तुमसे, पूरा गांव में फैल जाएगा। आप ही से वो नहीं कहेगी, बाकी पूरा फैल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि महिला अगर रहेगी तो बौद्ध धर्म का फैलाव बहुत जल्दी से होगा, एकदम पेट्रोल की तरह स्पीड में बौद्ध धर्म का फैलाव हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध उसी समय बोल दिए कि जिस दिन महिला का एंट्री बौद्ध धर्म में हो जाएगा ना, बौद्ध धर्म का विनाश निश्चित है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में शांति और सुकून का है। वो थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो अपने में झगड़ा कर लेगी, तोर वाला मामला आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कह दिया। देखो यहाँ पे बुद्ध बोले हैं, महिलाओं का बौद्ध धर्म में जब आगमन हुआ तो पहली महिला का नाम था गौतमी, और दूसरी महिला याद है ना, अमरपाली, ऑर्केस्ट्रा वाली, ठीक है, अमरपाली आरा वाली, वही है अमरपाली। तो आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी। और दूसरी महिला कौन थी? तो दूसरी महिला अमरपाली थी। कौन थी? अमरपाली। उस वक्त बुद्ध ने कह दिया कि देख आनंद, तुमको तो महिला को बुलाना चाहता था ताकि तुम आनंद उठा सके, ठीक है, लेकिन अब बौद्ध धर्म का ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसका विनाश अब निश्चित है। जब किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं उसको कि उसको मोक्ष मिल गया। जब जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बोलते हैं कि उसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में मोक्ष। अब यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध का कुछ उपदेश और दर्शन है। उन्होंने कहा था कि सुनो, उनका एक सत्य वचन 4 गो था। जब वो याद है ना, जब वो गए थे और जा करके गरीब को देखे, उसके बाद से बीमार को देखे, लाश को देखे, बूढ़ा को देखे, तो कहे कि यार जब सबका यही गत है, जब सबका यही होना है, सबको मरना है, ठीक है, तो यार हम लोगों के अंदर, ठीक है, इंसानियत होनी चाहिए। इंसान को दुख उसके वजह से है। अगर इंसान चाहे तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, आपको दुख क्यों है? क्योंकि आपके अंदर इच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको है कि टेंशन में कि यार मेरा घर नहीं बना,
आपके अंदर एक इच्छा है ना घर बनवाने की, आप अपने इच्छा को त्याग दीजिए। बोले कि हमको किसी से मतलब नहीं, हम पलानियों में रह लेंगे, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर मन में इच्छा है तो सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तो यहाँ पे इन्होंने सत्य वचन 4 गो दिए। सबसे पहले कि संसार तो दुखों से भरा हुआ है, लोगों को लगता है कि हम राजा हैं, लेकिन मरना तो उसको भी है, उसको भी दुख है। क्यों? यही झटका 4 को देखे थे तो इन्होंने 4 गो वचन दे दिया कि संसार दुखों से भरा हुआ है और सब दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है, ठीक है, बिना कारण का कोई दुख नहीं है, ठीक है। कारण सबसे ज्यादा है इच्छा। इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होता। आज साइकिल पर चढ़ रहा है ना, कल मोटरसाइकिल के फेर में लग जाएगा। मोटरसाइकिल से 4 चक्का रहता है ना, मजा आ जाता। अगर 4 चक्का खरीद लेना है तो बोले कि मन करता है हमेशा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, अपना पर्सनल एगो जेट ले लेते ना तो ठीक रहता। इंसान के अंदर की इच्छा कभी मरती नहीं है, ठीक है। तो वही बोला है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख का कारण तो इच्छा है। इस इच्छा पर जो नियंत्रण प्राप्त कर लिया, दुनिया का ज्ञानी आदमी वही हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि सर इनको गया में ज्ञान की प्राप्ति किस चीज की हुई थी? यही सब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने इच्छा पर नियंत्रण कर लिया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद से बोले कि अब इच्छा पर नियंत्रण करेंगे कैसे, अपने इच्छा को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। 8 गो नियम है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग अपनाना है। और इच्छा, अब अगर आप अपने इच्छा को पूरा नहीं किए, आप रोज सोच रहे हैं कि मेरे पास 4 चक्का रहता, 4 चक्का रहता, 10 चक्का रहता है, ऐसे अगर सोच रहे तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप अपने इच्छा को कंट्रोल कीजिए। अगर मन के अंदर इच्छा है और मन ही में रख लिए हैं, ठीक है, और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जन्म फिर से होगा, यानी आपका पुनर्जन्म होगा। कब? जब आपके अंदर इच्छा रहेगी। तो इच्छा अगर अधूरी रहेगी तो दोबारा जन्म होता है। और ये लोग कहता है कि दोबारा जन्म लेना ही बेकार है, ठीक है। तो बताओ पुनर्जन्म कब होता है? जब आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। इन्होंने 3 दर्शन दिया था, ठीक है। दर्शन जब ये गए थे घूमने के लिए, याद है, तो 4 लोगों का दर्शन किए थे। तो इन्होंने 3 गो दर्शन दिया। ये बोला कि देखो 3 दर्शन। कौन? अनिश्वरवाद, यानी कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। दूसरा शून्यवाद, कोई इंसान सर्वोपरि नहीं है, कोई इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है, इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। क्यों? अगर कोई ताकतवर होता तो अपना प्राण को खरीद लेता। कोई ताकतवर नहीं है, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एक गरीब जो बहुत कमजोर है, गरीब बीमार है, उसको भी मरना है और एक राजा के लड़के को भी मरना है, तो मैं क्यों कहूं कि भाई सर्वशक्तिमान कोई है? यहाँ पे कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। ये दुनिया शून्य है। क्या शून्य? सबके पास ताकत शून्य है, क्योंकि मरते वक्त ताकत शून्य हो ही जाता है, ठीक है। क्षणिकवाद, सरकार में सभी वस्तुएं क्षणिक समय के लिए है। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास आज सुख सुविधा थी, ठीक है, सुख सुविधा है, कब कुछ दिन के लिए खत्म हो जाएगा। गरीब के पास कुछ था ही नहीं, वैसे भी वो खत्म था। हमारे पास भी जो सुख सुविधाएं हैं कुछ ही दिनों के लिए तो है ना, एक दिन खत्म हो जाएगा, बीवी भी नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे। अब ये सब सुख सुविधा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये क्षणिकवाद का सिद्धांत दिए, शून्यवाद का सिद्धांत दिए, अनिश्वरवाद का सिद्धांत दिया। अनिश्वरवाद में भगवान नहीं, शून्यवाद माने कि कोई यहाँ पे शक्तिशाली नहीं है, क्षणिकवाद माने जो भी यहाँ पे संसार में सुख सुविधाएं हैं, वस्तु है, वो कम समय के लिए हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद से ये चीजें अब समझा दी। बोले कि आप लोग समझ गए कि इस दुनिया में कोई तो यहाँ इन्होंने क्या किया? 3 गो दर्शन दिया। इधर 4 आदमी का दर्शन करके 3 गो दर्शन। कौन कौन? यही पूछेगा। अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। याद हुआ? अनिश्वरवाद, शून्यवाद। और इन्होंने 4 वचन बोले, संसार दुखों से भरा है, दुखों का कोई ना कोई कारण है। कमेंट कर दीजिए बाबू, अगर आप कमेंट कर देंगे तो याद हो जाएगा। बताइए कितने वचन? 4। कितने दर्शन? 3। कौन कौन दर्शन है? कमेंट कीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए कौन कौन दर्शन है। तो यहाँ अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, ये तीनों। अनिश्वर, भगवान है ही नहीं। शून्यवाद यानी कि शून्यवाद, सॉरी क्या है, हाँ शून्यवाद, यानी कि दुनिया कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, पूरा ज्ञानी नहीं है, ठीक है, सर्वशक्तिमान नहीं है। क्षणिकवाद मतलब कम समय के लिए हर चीजें हैं। इनके 3 दर्शन और 3 सिद्धांत ये बोले हैं कि अब 3 सिद्धांत कौन कौन है यहां समझिएगा। आप बुद्ध के रास्ते पर चलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध के शरण में जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए। अगर बुद्ध नहीं रहे तब कहाँ जाइएगा? तो आप बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अब ये कहेगा संघ के साथ रहिए। अब जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो भाई किसके साथ रहिएगा? बुद्ध के शरण में नहीं, तो आप संघ बनाइए, अब लोगों का ग्रुप बनाइए, उनके साथ रह के समाज के कल्याण कीजिए। अगर ये भी संघ नहीं बना पा रहे हैं, संघ बनाने का मतलब क्या? घर द्वार छोड़ करके आप खुद तपस्या कीजिए, बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। पहले तो बुद्ध के शरण में जाइए, यानी कि बुद्ध का शिष्य बन के रहिए। अगर ये नहीं रहते हैं बुद्ध, तो आप लोग एक ग्रुप बना के तब बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। और ये भी अगर नहीं होता है तो धम्म अपनाइए,
धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धम्म के शरण में जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने बाल बच्चा को देखिए, परिवार को भी देखिए, बस आप बौद्ध धर्म को अपना के सबको साथ में लेके चलिए, परिवार भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, परिवार का खर्च भी चलाइए और धर्म से आप बौद्धिस्ट बनिए, ठीक है। तो बुद्धम शरण ये 3 प्रकार का सिद्धांत दिया है। और फिर इन्होंने ये 3 गो पुस्तक है त्रिपिटक, ठीक है, 3। पहला है सूत पिटक, सूत पिटक समझते हो ना, ठीक है। विनय पिटक, विनय पिटक में जानते हो किसकी चर्चा है, बौद्ध धर्म कैसे अपनाए उसमें नियम लिखा गया है विनय में। पहले तो सूत जाओ पिटा के, सूत पिटक, उसके बाद से विनय पिटाया है ना, तो विनय पिटक, सोजा पिटक, विनय पिटक, ठीक है। उसके बाद से अभिधम्म, धम दे पिटाया है, अभिधम्म पिटक, यानी कि ये 3 गो बड़ा बहुत अच्छा पुस्तक है, इसमें कर्म कांड की चर्चा है। अब कहेगा सर इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे, पूछेगा ही नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध सबको ज्ञान दे दिए, बोले कि आप मेरे शरण में आइए, अगर मैं कभी नहीं रहूं तो धम्म, यानी कि आप बुद्धम क्या बोलते हैं, संघ बनाइए, मतलब संघ बना, लोगों का ग्रुप बना के बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। अगर संघ में नहीं रह सकते, आपका परिवार है, तो आप अपने परिवार के साथ रह के, धम्म पीठक उसको बोलते हैं, कौन सा, धम्म पीठक, यानी कि आप अपने परिवार के साथ रह के ही बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। लेकिन हुआ यूँ कि जब गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, समझिएगा ध्यान से, जब गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस वक्त वो आ गए पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में, वहाँ उपदेश दे रहे थे। तब तक आपको पता होना चाहिए कि पावापुरी में सिर्फ जैन धर्म के ज़्यादा लोग हैं, आई चले गए बौद्ध धर्म के, अब वहाँ पे सब घुसिया गया, खिसिया गया सब। आई देखो ना, यहाँ दूसरा धर्म के प्रचार कर रहे हैं। एगो चंद्र नाम का जैन भिक्षुक था जो जैन धर्म को मानता था, इनको जहर खिला दिया, सुकर मांस, कोई बोलता है कि सुअर का मांस खिला दिया, कोई उसी समय इनको डायरिया बीमारी हो गई और अपना बेचारा एकदम शरीर कमजोर हो गया। और वहाँ से पैदल यात्रा करते करते लोगों को ध्यान, उसी समय तबीयत खराब हो गया। पावापुरी में इनको चंद्र नाम के व्यक्ति ने सुकर मांस खिला दिया था। अब धीरे धीरे पहुँच गए यूपी में मल्ल महाजनपद वहीं पे है, यूपी में चले गए। यूपी में वो कुशीनगर जगह है, ठीक है, वहीं पे इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। वो समय था 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में इन्होंने अपना प्राण क्या कर दिया, त्याग दिया। कहीं ना कहीं लिखे होंगे, शायद में भी छूट गया है, नहीं यहाँ पे यूपी के मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उनको क्या बोलेगा, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अब समझिए क्यों बोला जाता है। अगर आप ऐसे ही मर गए तो लगेगा लोग, लो भाई मर गया, जैसे ऐसे आप जिंदा है, मर गए तो मर गया। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर बौद्ध धर्म में मरते हैं तो उसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण, आप महान हो के मरे हैं ना, महापरिनिर्वाण। 483 में मर गए। जब इनकी मृत्यु हो गई तब सोचा कि भाई अब बौद्ध धर्म को कैसे फैलाया जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म को चारों तरफ फैलाना है ना। तो वहाँ जितने भी इनके शिष्य थे, इनके उपासक लोग थे, ठीक है, उन सब बैठ करके मीटिंग किए कि हर साल मीटिंग करें या 10 साल कभी ना कभी मीटिंग करके और चारों तरफ हम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो उसी को कहते हैं बौद्ध संगति, ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हुई उसी समय एक बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में। अब इसका ट्रिक देखिए, राजगीर, उस समय राजगीर में राजा कौन थे, अजातशत्रु, यानी कि राजा लोग आजाद होते हैं कि नहीं। एक राजा था जो आजाद था, और आजाद रहेगा तो कुछ कर सकता है, अपनी साली के साथ सेटिंग कर लिया। यहाँ देखो, राजा था, आजाद था, साली के साथ, साली कैसी थी, काली थी, साली कैसी थी, काली थी, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है। राजा था, आजाद था, साली से वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, राजा कौन, काली, यानी कि काला अशोक। पहला याद रखिएगा, राजगीर में पहला हुआ था मीटिंग, मतलब बौद्ध संगति। कौन राजा थे, अजातशत्रु थे। यानी कि यहाँ पे याद रख सकते हैं कि राजगीर यानी राजा और आजाद, यानी राजा लोग हमेशा आजाद रहते हैं। उसके बाद से दूसरा मीटिंग वैशाली में, कहाँ पे, काला अशोक ने, उस समय राजा काला अशोक थे, ठीक है। तो वैशाली में राजा काला अशोक थे, तो साली कैसी थी, काली थी। तीसरा में यहाँ देखिए, पाटलिपुत्र में राजा अशोक थे। अब देखिए, ये राजा तो आजाद है, साली के सेटिंग बैठा लिया, साली कैसी थी, काली, और साली को इन्होंने पटा लिया से पाटलिपुत्र। कोई टेंशन नहीं था। देखो, दुख को कहते हैं शोक, और जिसको कोई दुख ना उसे कहते हैं अशोक। उसको पटा लिया, कोई दुखे नहीं था, अशोक था, एकदम फ्री था। तो पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, और जब ये बौद्ध संगति उस समय राजा थे अशोक। पटाया था तो कोई दुख नहीं था, अशोक, ठीक। और बाद में पटा करके उसको कवच कुंडल खूब बढ़िया पहना दिया,
ठीक है, और उससे कनिया बना लिया। कनिया माने कनिष्क याद रखना है। तो पटा यहाँ देखिए कवच कुंडल पहनाया कान में, उसे कनिया से कनिष्क याद रखिए। कनिष्क राजा के समय में कुंडल ग्राम में चौथी बौद्ध संहिता हुआ था। अब डेट याद कीजिए, पहला जब गौतम बुद्ध मरे थे 483 में, 4 4 दूना 8 और 4 से एगो कम होता है 3, उसके बाद से 483 है ना, तो उसके बाद 383 लिखना। यहाँ पे ये 3वां लिख देना, फिर 83 लिख देना, फिर उसके बाद से लिख देना 255 तीसरी बौद्ध संहिता। और चौथी बौद्ध संहिता प्रथम में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम में हुआ था। तो इतना आपको याद रहेगा, चौथी बौद्ध संहिता। ये चारों बौद्ध संहिता आपको याद रखना है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं तृतीय बौद्ध संहिता कब हुई थी? तो 255 में। कहाँ हुई थी और राजा कौन थे? आप बता सकते हैं राजा कौन थे? तो बताइए। पहला राजगीर में वो था राजा, आजाद रहते हैं तो अजात शत्रु, ठीक। उसके बाद से दूसरा बौद्ध संहिता कहाँ होता है? जब आजाद रहते तो साली को पटाए थे ना, तो वैशाली में दूसरा हुआ था। वैशाली में जो साली थी वो काली थी, तो काला अशोक। इतना याद रहेगा। अब देखो ये काला अशोक हो गया। उसके बाद से तीसरी बौद्ध संहिता हुआ था 255 में। इस समय ये कहाँ हुआ था? तो ये अब साली को पटाए थे ना, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके राजा कौन थे? अशोक। पटा लिए तो कोई शोके नहीं था, अशोक। इतना याद हुआ। चौथी बौद्ध संहिता प्रथम में हुआ था। अब पटा लिए हैं साली को, कोई दुख नहीं है, तो कवच कुंडल पहना के कनिया बना के, यानी कि दुल्हन बना लिए थे। कनिया माने दुल्हन भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप क्या किए थे? आप कवच, तो कुंडल ग्राम या कुंडग्राम या कुंडवन हो जाएगा, ठीक है, कुंडवन भी कह सकते हैं। और कनिया से कनिष्क के समय में, तो ये आपको पूरा का पूरा याद हुआ होगा। ये रहा आपका बौद्ध संहिता। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं, पता है क्या, जैन धर्म बौद्ध धर्म में कितना का अंतर है। जैन धर्म में क्या हुआ, बौद्ध धर्म में क्या हुआ। जैन धर्म पहले ही क्यों बंद हो गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया। बौद्ध धर्म कुछ दिन तक चला, फिर विनाश क्यों हो गया। इसमें क्या क्या? तो देखो, आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार कोई बात बोल देते, अपने बातों को वापस नहीं लाते हैं, वो काम करके रहते हैं, ठीक है। नहीं, मैं जो भी बोल देता हूँ, कमिटमेंट कर दिया, वो करके ही रहता हूँ। अब मान लीजिए कि बाद में कुछ लोग देखें कि अब बतिया ये लड़का बोल रहा है ना, तो बतिया पूरा नहीं कर रहा है, तो आप पर भरोसा खत्म हो जाएगा कि नहीं। वही हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये मना किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसी धर्म के लोग ने क्या किया? मूर्ति पूजा करने लगे। इस तरह से इन दोनों धर्म से विश्वास उठता गया। अंत में जब चौथा नंबर बौद्ध संहिता कनिष्क के समय हुआ था, इस समय बौद्ध धर्म टूट गया। बौद्ध धर्म का हो गया? टूट गया। टूट करके दो हिस्सा में हो गया। एक को बोलते हैं महायान, महायान, और एक को बोलते हैं हीमयान, हीमयान। महायान में जो लोग रहते थे, बौद्ध धर्म के ही दोनों लोग हैं, इसमें ये लोग कहते थे कि बौद्ध धर्म का जो पुराना नियम है उसमें सब पुराना नियम लगेगा। हीमयान के जो लोग थे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हीमयान के लोग कहते थे कि भाई पूरा गौतम बुद्ध ही तो कहे थे ना कि जिस तरह से आप तर्कवाद पर आधारित है ये बौद्ध धर्म, ठीक है, आपको जिस तरह से खुशी मिले उस तरह से आप रहिए, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाइए, ठीक है। तो ये आधुनिक हिसाब से रहना चाहते थे। ये कहते थे कि हम मूर्ति पूजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसमें खुशी मिलता है, अब खुशी मिल, बौद्ध धर्म कहता है कि आपको जिसमें खुशी मिले। ये करा के नहीं, ये बुद्ध मना किए है ना कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो अंत में देखो इतनी कठोर हो रहा था, इस खत्म हो गया। बाद में हीमयान जब बदल गया तो ये ब्रजयान में बदल गया। किसमें? व्रजयान में बदल गया, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ चौथी बौद्ध संहिता जब हुआ था कनिष्क के समय, मैंने कनिया वाला जो सिस्टम था उसमें, उस समय बौद्ध धर्म का बिखरा हो गया, बौद्ध धर्म टूट गया। और बौद्ध धर्म दो हिस्सा में टूटा, एक को बोलते हैं महायान, एक को बोलते हैं हीमयान। महायान का उद्देश्य था कि बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो जो उपदेश दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, जैसे वो बोले हैं उसी नियम पर चलना है। जबकि बौद्ध धर्म का रूल था कि आप तर्कवाद कीजिए, उसमें तर्क कीजिए, जो अच्छा लगे वैसा काम करना था। बौद्ध धर्म ये कह रहा था। लेकिन इन लोगों का मानना था कौन? महायान का, कि बौद्ध ने जो बातें बोल दिया, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जबकि महायान का कहना था कि आधुनिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसी समय महायान के समय उदंतपुरी विश्वविद्यालय बना, जिसको गोपाल ने बनाया था। गोपाल ने बनाया था, याद रखिएगा। पाल वंश के राजा गोपाल ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद से एक और बता दे, देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों पाले वंश के राजा बनवाया। ये बनवाए थे कौन? यहाँ देखिए व्रजयान। इसी समय बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। आप कहिएगा सर देखिए महायान बदल गया ब्रजयान में, ठीक है। पहले तो ये दो हिस्से में टूटा, एक का नाम हीम और एक का नाम महायान, हीमयान महायान। ये भी नाम बदल करके व्रजयान हो गया। और जब व्रजयान हुआ तो समझो कि इसका वह से विनाश हो गया। क्या हो गया? इसका विनाश हो गया। क्यों विनाश हुआ? क्योंकि बौद्ध धर्म में मना किया गया था क्या?
कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। अब व्रजयान के समय मूर्ति पूजा शुरू हो गया, इसीलिए धर्म का क्या हो गया, विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप मना किए हैं और आप ही मूर्ति पूजा कीजिएगा तो कोई वो धर्म को अपनाएगा नहीं, अपनाएगा। अब देखिए विक्रमशिला, इसी समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय व्रजयान के समय बनाया गया था, ठीक है, जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ है? तो बिहार में भागलपुर। जब आप प्रमंडल वगैरह पढ़े होंगे, प्रमंडल, तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे उसमें भागलपुर और बांका, ठीक है। तो भागलपुर जो है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुछ याद हो चाहे ना हो, बिहार में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं जानते हैं तो बड़ी दुख की बात है, आज जान लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था, लेकिन इसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, जला दिया गया। इसको कौन? बख्तियार खिलजी द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, खिलजी वंश का एक शासक था बख्तियार खिलजी, इसको जला दिया था। पता है क्यों जला दिया? क्योंकि इसमें इतना अच्छा तरीके से ज्ञान दिया जाता था और इतना अच्छा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, ठीक है, कि उस लाइब्रेरी में इतनी अच्छी किताबें थी कि उसको पढ़ के बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे आराम से लोग ऋषि मुनि वैद्य वगैरह की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाती थी और भारत बहुत आगे निकल रहा था, जिसकी वजह से खिलजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। बात करते हैं, ये अपने यहाँ नहीं है, तक्ष पाकिस्तान वाला तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो इसको भरत के पुत्र तक्ष ने बनवाया था 720 में। इससे नहीं रिलेटेड है लेकिन फिर भी आपको बता दिए। अब सुनिए, अब आपको मूर्ति बनाना मना किया गया था, ये ठीक है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत जगह गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के लोग पूजा किए, जबकि बुद्ध ही नहीं चाहते थे कि किसी की मूर्ति बने और लोग पूजा करें, लेकिन फिर भी लोगों ने बनाया, ठीक है। यहाँ देखिए तो गुफा और मूर्ति की स्थापना भी की गई और समय काल कब और किसके काल में किया गया है? तो सबसे पहले कन्हेरी की शैलकृत गुफा बनाया गया, कन्हेरी, ये महाराष्ट्र में बनाया गया था। अब महाराष्ट्र में जब कन्हेरी देखिएगा ना, तो उसमें देखिए कि गौतम बुद्ध का 4 गो मूड़ी रहेगा। कौन सा? यहाँ देखिए बोधित्व टाइप का देखिएगा, जिसमें यहाँ पे 4 गो भुजा रहेगा और 11 गो मूड़ी, यानी 11 गो सर रहेगा, 4 गो क्या रहेगा? भुजा रहेगा। ये महाराष्ट्र में है। एक जगह जहाँ पे गौतम बुद्ध, सुनो ध्यान से, 6 वर्ष तक तपस्या किए थे ना, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, तब न गया में गए थे। फिर दोबारा ज्ञान की प्राप्ति लेकर करके और फिर आए सारनाथ में, और सारनाथ में आकर के और जमीन को ऐसे प्रणाम किए कि पहली बार मैंने, भले ही यहाँ हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई सारनाथ में, लेकिन यहीं से तो शुरुआत किए थे ना, तो ऐसे झुक करके और प्रणाम किए हैं। तो झुकी हुई मूर्ति गौतम बुद्ध का कहाँ है? सारनाथ में है। यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति कहाँ है? सारनाथ में। गुप्त काल के समय ये बनाया गया था। गुप्त काल जब पढ़िएगा, वैसे भी हम टोटल काल आपको पढ़ाने वाले हैं, बख्तियार खिलजी, ये बहुत आसान होता है, बड़ी मजेदार होता है सब। खड़ी प्रतिमा, एकदम सीधा एकदम प्रतिमा थी, ठीक है, वो कुषाण काल में। और एक और चीज आपको बता दें, आपसे पूछेगा वामयान की मूर्ति कहाँ है? तो वामयान जो मूर्ति पड़ेगा गौतम बुद्ध का, वामयान जो स्थान है वो आप अफगानिस्तान में पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 80 फुट की प्रतिमा गया में है। 80 फुट का मूर्ति एक है जो कि कहाँ है? गया में है, जिसको जापान के लोगों ने बनाया था। इतना बड़का जापान के लोग। अब कि सर जापान में भी बौद्ध धर्म चलता है क्या? बौद्ध धर्म पूरे विश्व में प्रचार होता है, इसमें चाइना खूब ज़्यादा अपनाया है। अब देखिए, अब ये मूर्ति बन रही थी तो कोई ना कोई डिजाइन से बन रहा होगा, तो उस डिजाइन का नाम क्या था? उसी को शैल बोला जाता है, शैली। तो पहली बार जब मूर्ति बनी तो उसे किस शैली में बनाई गई? तो याद रखिएगा मथुरा शैली, उत्तर प्रदेश याद है ना, मथुरा शैली में। और सबसे ज्यादा मूर्ति का कौन सा तरीका था? तो मथुरा नहीं था, गंधार शैली था, जिसमें सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण हुआ है। अब गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी को लिखा गया भाई, ठीक है। तो जब उसमें पूरी जीवनी को लिखा गया तो यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो ये बौद्ध चरित्र को कहा जाता है, जिसको अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। और याद रखिए, अश्व माने घोड़ा होता है ना, तो वो मत ये बस अश्वघोष ने लिखा था। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जहाँ खूब ज्यादा बौद्ध धर्म अपना करके लोग रहते हैं, विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध का मठिया कहाँ है? ठीक है, मठ कहाँ है जहाँ पे मुनि लोग रहते हैं? तो ये तिब्बत में है, अपने यहाँ नहीं, पाकिस्तान में है, सॉरी पाकिस्तान का चीन में है, तिब्बत में, जिसका नाम था पोतला मठ। त से तिब्बत याद रखिए, पोतला महल नाम था, जो कहाँ है? तिब्बत में, जहाँ बौद्ध का सबसे बड़ा मठ है। लेकिन अगर पूछते कि भारत में कहीं बौद्ध धर्म रहते हैं ना, बौद्ध धर्म ढेरे बैठते होंगे सब लोग, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम था तवांग मठ। एशिया और भारत का सबसे बड़ा मठ। ये समझ में आया? अब बात ये करते हैं कि बौद्ध धर्म को कौन कौन से महान राजा ने अपनाया? तो अशोक ने अपनाया। अब बोले कि अपने बेटा बेटी को बोले कि तुम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अशोक, जिसको कोई दुख न हो, पूरे विश्व को तो नहीं लेकिन पूरे अगर बात करें तो अखंड भारत का निर्माण किया था। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सपना देखे थे ना, वैसे ही
एक तरह से सम्राट अशोक अखंड भारत का निर्माण किए थे। और अशोक जब तक उनके हाथों में तलवार थी, कोई दुश्मन की औकात नहीं थी जो मगध के तरफ, यानी पूरे भारत में मगध पूरा सबसे बड़ा विस्तार महाजनपद था, भारत की तरफ कोई देख नहीं सकता था। याद रखिए अशोक इतना ताकतवर था, उसको कोई हराया नहीं, उन्होंने युद्ध को ही त्याग दिया। याद रखिएगा, उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध को ही छोड़ करके और बौद्ध धर्म को अपना लिए। ये बात याद रखेंगे आप। यहाँ देखिए बौद्ध धर्म अपनाने वाले राजा कौन थे, अशोक। अशोक की कन्या, याद रखेगा, तो अशोक से अ और स से दो नाम याद रखेगा, अशोक अश्वघोष, अशोक की कन्या, ठीक है, मित्र बन गई। याद रहेगा अर्जुन की, अशोक की कन्या मित्र बन गई अर्जुन की। याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अशोक, कनिष्क, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन, याद रखिएगा। ये 4-5 ऐसे राजा है जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। अशोक अपने बेटा और बेटी दोनों को श्रीलंका भेज दिए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कहाँ पे, श्रीलंका। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संमित्रा था। याद रहेगा, पुत्री का नाम, बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका भेज देगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का डेटा समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक थोड़ा सा इसी में से जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। थोड़ा सा नहीं, 5 मिनट में उसको समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि हो चुका है बहुत रात के बज रहा है 2, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा मान लो कि बहुत ज़्यादा रात हो गया, मे बी अगर नींद के समय में कहीं मिस्टेक हो गया, इन्हें उन्हें तो नहीं मेहरा के घबरा गए तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बाबू, अगर आपको वीडियो शानदार लगे और मेहनत दिख रहा है कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको बीएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल कर रहे हैं, देखिए हम भूल जा रहे हैं आपको शेयर करना बोलना, पता है क्यों, क्योंकि इस टॉपिक को डीपली समझाना है, ठीक है, इसीलिए हम भूल जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना काम जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे भी आप अपने फैमिली के हैं, ज्ञापन एंट्रेंस परिवार के हैं, आप भी एक सदस्य हैं, ठीक है, तो आपका तो हक बनता है कि अपने फैमिली को बड़ा किया जाए। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।